Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Ashikan. Welcome to my channel MBA with Ashikan. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तुम्हारा कैट का एग्जाम हो चुका है, तुम्हारे दिमाग में सवाल ही सवाल हैं जो उठे जा रहे हैं, जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो तुम्हारी सारी सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले यार अपनी सीट बेल्ट बांध लो ताकि पूरा वीडियो तुम ध्यान से देखो। वैसे सीट बेल्ट नहीं होगा, पूरा पैसा वसूल होने वाला है। पता है तुमने पैसे नहीं दिए बट फिर भी पूरा पैसा वसूल होने वाला है। तो सबसे पहले 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट दिया। सबसे पहली कैटेगरी जिनका स्कोर बहुत अच्छा है यार, एग्जाम एकदम फाड़ू गया है एक तरह से, और मुझे अब जीडी पीआई के लिए प्रिपेयर करनी है, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स अलग ही हो जाते हैं, उनको अभी जीडी पे, रिटन एबिलिटी टेस्ट पे, पर्सनल इंटरव्यू पे फोकस करना है। उस पर एक सेपरेट वीडियोस का सेक्शन है, राइट फ्रॉम जीडी के टॉपिक्स, क्या सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज ये अभी 50% रेस है जो आपने पार की है, अभी 50% रेस बची है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगर तुमने जीडी पे रिटन एबिलिटी टेस्ट नहीं दिया तो हो सकता है अच्छा स्कोर करने के बाद भी तुम किसी बी स्कूल को कन्वर्ट ना कर पाओ। I've seen so many students like this who have scored quite good in CAT, but when it comes to converting that college इतना easy नहीं होता है, because यार वो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस कर रहे हैं, राइट फ्रॉम आपका academics, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एंट्रेंस का स्कोर, आप जीडी, रिटन एबिलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कहीं ना कहीं वो तुम्हारा एनालिसिस करें। तो ये हो गया एक कैटेगरी के स्टूडेंट। अब हम दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर डिसेंट है, लेट्स से 70 से 80, 85। तो इन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिमाग में ये रखना है कि आप जिस कैटेगरी में लाई करें, दैट मीन्स एवरेज कैटेगरी। इसमें बहुत तरह के बी स्कूल्स आते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे रियल में हो ये जरूरी नहीं, बिकॉज तुम एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, भले वो आप 15 लाख की बात करो, 10 लाख की बात करो, 20 लाख की बात करो। तो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद अगर तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, सो यू विल रिग्रेट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग, यू नो। Colleges are basically not institution, they are basically running business, right? जो दिख रहा है, बिकॉज इंडिया में कोई ऐसी रेगुलेटरी नहीं है जो ये चेक करे कि आपने अगर एवरेज प्लेसमेंट इतना दिया है तो क्या सही में एवरेज प्लेसमेंट उतना है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एक सही बी स्कूल को टारगेट करना। अब आप कहोगे यार कैसे सही बी स्कूल को टारगेट करें, लेट्स से मुझे मार्केटिंग चाहिए, एचआर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस चाहिए, तो फिर मैं कैसे सही बी स्कूल को टारगेट करूँ यार। तो उसके लिए यार यू डोंट हैव टू वरी, देयर इज अ नंबर कॉल्ड 9111400222। उस पर आप अपना परसेंटाइल जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज 1-2 दिन के अंदर आंसर कीज रिलीज हो जाएंगी कैट की, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो उसमें जो स्कोर आप करोगे उस बेसिस पे आप ये जान सकते हो कि आपको कौन से बी स्कूल्स को टारगेट करना है। तो नीचे व्हाट्सएप करके आप ये डिटेल्स ले सकते हो। अब पहली कैटेगरी जिनका 70 से भी नीचे प्रतिशत है, तो वो सोच रहा है लेट्स गो फॉर सीमैट। वैसे ये जो 70 से 85 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं ये भी और भी एग्जाम्स देने वाले हैं, जैसे कि जैट अभी आपके पास आने वाला है, उसके एप्लीकेशन की डेट है 3 दिसंबर तक। देन उसके बाद सीमैट का ऑप्शन आपके पास है, IAFT का एग्जाम है, स्नैप का एग्जाम है, तो वो और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे वो अभी पॉज करेंगे कि यार मैं कॉलेजेस देखूं नहीं देखूं, मैं पहले वो दूंगा, हो सकता है मैं उसमें और अच्छा स्कोर कर लूं तो मैं कॉलेजेस को देखूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत घातक हो सकते हैं। क्यों घातक हो सकते हैं? बिकॉज वो इंतजार करते हैं एक के बाद एक, यार चलो सीमैट दे देता हूँ, जैट दे देता हूँ, स्नैप नहीं हुआ तो फिर ये दूसरा एग्जाम दे देता हूँ, और ऐसे में जो अच्छे ऑप्शंस होते भी हैं वो भी निकल जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू डिसाइड, क्योंकि आप मार्क्स दे रहे हो, आपको आइडिया होगा आप कितना स्कोर कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है कि आपको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो इस केस में भी एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉलेजेस विच आर क्लेमिंग 80 परसेंटाइल कट ऑफ, 75 परसेंटाइल कट ऑफ, बट वो तो 50 परसेंटाइल कट ऑफ पे भी ले लेते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन योर यू नो GDPI। कई सारे कॉलेजेस हैं जिनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू नो सिम्बियोसिस का स्नैप होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका फी स्ट्रक्चर कम है, ROI अच्छा, IAFT का खुद का एग्जाम होता है, तो वो देके भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी क्वेरी है, सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद MBA विद आशिकान, बिकॉज बहुत सारी लाइव वीडियोस को मैं लेकर आने वाली हूँ जहां आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे टू एनालाइज, टू फाइनलाइज दैट
आपको कौन सा भी स्कूल टारगेट करना है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट 2 years, इट्स अबाउट कितना पैसा लगा रहे हो यार। अपने पिताजी के इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो या लोन ले रहे हो तो यार वसूल तो होना ही चाहिए ना यार। और वसूल करवाऊंगी भी मैं हर कॉलेज के कच्चे छिट्टे खोलने वाली हूँ, तो तुम्हें बने रहना है। और कुछ और सवाल जो मैं लास्ट में ऐड करूंगी कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल है, तो एक रफ आइडिया दे देती हूँ। 120 मार्क्स पे समवेयर अराउंड 99 प्लस परसेंटाइल है। देन 95 से 110 मार्क्स पे अगर हम बात करें 95 से 98 परसेंटाइल है। देन 72 से 100 मार्क्स पे अगर हम बात करें 90 to 94 परसेंटाइल है। 70 से 80 के बीच में, 85 से 89 परसेंटाइल के बीच में है। देन अगर हम 51 से 69 मार्क्स की बात करें तो इसमें जो स्कोर है दैट इज 80 to 84। 41 से 49 के बीच में जो स्कोर विल बी 75 से 79 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 30 से 40 के बीच में 70 से 74 परसेंटाइल आपके आने वाले। और इससे नीचे वाली कैटेगरी तो जिनके 70 से कम परसेंटाइल है, मतलब और क्वेश्चंस कम कर लो। तो ये भी बहुत सारे सवाल थे जो स्टूडेंट्स जानना चाहते थे मेरी मार्क्स के हिसाब से कितने परसेंटाइल होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यस, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है यू कैन रीच आउट टू माय इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक हैंडल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी कोई भी सवाल है यार, सवाल दिल में मत रखो, जवाब पूछो हक से, यही हमारी टैगलाइन है। नीचे नंबर है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो, कॉलेजेस की रियलिटी की बात हो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स की। सो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.